नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके और मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में, जहां आपको रीजनिंग कोशिश की जाती है अच्छे से पढ़ाने की और हर क्वेश्चन को, हर चैप्टर्स को अच्छे समझाने की जैसा कि आप समझना चाहते हैं। क्योंकि पढ़ा तो सब रहे हैं और सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ऐसे पढ़ाने की जैसा आप पढ़ना चाहते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करो, ताकि और लोग भी जुड़ सकें, समझ सकें और सीख सकें और जल्दी से जल्दी जॉब लेकर मेरे लिए काजू कतली लेके आ सकें। मिठाई तो दोगे ना जॉब के बाद, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो फिर आज शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं हैं। ये ऐसा चैप्टर है कि ऐसा कोई पेपर नहीं बना कि जब गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम का पेपर हो और ये क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये मैथ का पार्ट भी है, सरलीकरण का। तो या तो मैथ में आएगा या रीजनिंग में आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यूपी पुलिस में भी इसका क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ये चैप्टर मैंने लिया है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग प्लीज़ इस चैप्टर की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैथ में भी फायदा होगा, रीजनिंग का भी एक नंबर पक्का होगा। ये सिर्फ यूपी पुलिस नहीं, एसएससी, रेलवे, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो फिलहाल समय की बर्बादी नहीं करते हुए आज हम आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, तो हम वो करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को करने के लिए आपको थोड़े से रूल्स पता होने चाहिए, मैं वो बता देता हूं, देन फिर हम लोग शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन करने के लिए एक ही रूल है, बस एक ही, वो है बोर्ड मास। और बोर्ड मास का पूरा होता है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, जिसका मतलब वी का मतलब होता है वेन्युलम, जिसका मतलब होता है रेखा कोष्ठक। किसी भी नंबर के ऊपर ऐसा लगा हुआ होगा, तो पहले आपको ये सॉल्व करना है। उसके बाद आया बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट होते हैं तीन टाइप के, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। तीन टाइप के ब्रैकेट होते हैं, यही क्रम में सॉल्व करना है कि पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर ये और फिर इस पे आएंगे। तीसरा है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में इसे बोलते हैं का। आप इसे शॉर्ट में गुणा ही मान सकते हो, क्योंकि 10 का 2/3, तो 10 गुणा 2/3, तो कुछ लोग गुणा ही मान लेते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है ऑफ इंग्लिश में, हिंदी में होता है का। जब का लिखा होगा तो पहले भी गुणा, बाद में भी आएगा अभी। तो गुणा का मतलब अगर का लिखा है तो का पहले सॉल्व करना है, गुणा पहले सॉल्व नहीं करना है, ध्यान रखना। ओ के बाद क्या लिखा है? डी। डी का मतलब होता है डिवाइड, जिसे हम बोलते हैं भाग। एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसे हम बोलते हैं गुणा। फिर है ए। ए का मतलब होता है एडिशन, जिसे बोलते हैं प्लस यानी कि जोड़। और फिर है एस यानी कि सबट्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं माइनस। आपके लिए इंपॉर्टेंट नीचे वाले चार हैं, अक्सर ऊपर वाले आपके में नहीं देखे जाते हैं यूपी पुलिस में खास तौर से। फिर भी कुछ क्वेश्चन अगर आए हुए होंगे तो मैं आपको कराऊंगा। आपको नियम तो पूरा याद करना है। वी बोर्ड मास 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। और आई होप कि अगर आप 10th तक आपके पास मैथ थी तो आप ये पढ़ते हुए आए होंगे। 10th तक मैथ नहीं थी जिनके पास, उनको दिक्कत पड़ेगी, उनके लिए मैंने लिख दिया है। ये क्रम है, याद रखना है। कैसे सॉल्व करना है? ऊपर से नीचे, कि जब भी कोई समीकरण मिलेगा तो पहले आप ये सॉल्व करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से नीचे जाएंगे। डन। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, समझते हैं पहले। उसके लिए एक चीज और समझ लेते हैं जो बच्चों से गलती होती है। 2-3 क्वेश्चन में जो गलती होगी पहले बता देता हूँ। 10 - 5 + 2, मैं इसका आंसर पूछूंगा। ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारे मिलेंगे। अब बच्चे गलत जवाब देते हैं, क्योंकि 3-3 आंसर बताते हैं बच्चे। कुछ लोग इसका आंसर बताएंगे 3, बोले 5 और 2 7, सर ने बताया पहले जोड़ना है, तो 5 और 2 7, फिर 10 में 7 गया 3 आंसर बता देंगे। और जैसे ही 3 बताया, मामला खत्म हो गया। क्यों? पहले जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो जरूर, लेकिन पहले प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे। तो ध्यान से देखना, +2 है और प्लस का 10 है, 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। और फिर माइनस का क्या है? 5, तो 12 में से 5 गया, कितना आ गया? 7। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? 7। मैंने ऐसे क्यों बताया? इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, यहाँ पे ऐसे ना करके आप कैसे कर सकते थे कि देखो पहले जोड़ना ही है तो जोड़ो, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है। और इधर क्या लिखा है? 10। तो 10 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7। मेरा आंसर क्या हो गया? 7। बात समझ में आई आपके? क्या करना है? तो क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट होता है, आप वो सीखिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। वो मैंने सिखाने की कोशिश करी है। गलती यहाँ होती है। दूसरी गलती क्या होती है वो और बताता हूँ। 22 × 6 / 11, इसको सॉल्व करने को कहा जाता है। अब बच्चे क्या करते हैं, बोले फिर 6 को 11 से भाग करेंगे, जाएगा ही नहीं। बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आप भाग ना कर पाएँ, तो आपको तरीका क्या करना है, आपको 22 ऐसे लिख लेना है, 6 ऐसे लिख लेना है, और इस भाग को नीचे ले जाना है। तो पहले कर भाग में लिख दिया, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब पहले आप भाग कर लो, गुणा नहीं करेंगे डायरेक्टली। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। मैं डायरेक्टली सॉल्व भी करता हूँ कि इन दोनों की गुणा कर लो, फिर 11 से भाग कर दो, ये भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करूंगा तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो बताया था पहले भाग करते हैं। इसलिए मैं आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं करके बता रहा, जैसे रूल है वही बता रहा हूँ कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 / 11 को 6/11। अब तो डायरेक्टली काट सकते हैं, 11 दूनी 22 और 6 दूनी 12। मेरा आंसर कितना आ गया?
क्लियर। तो जब कोई भी इसमें क्वेश्चन है कि कोई संख्या डिवाइड ना हो तो उसे ऐसे लिख लेना, फिर आप डिवाइडर आसानी से कर पाओगे। तो ये दो चीज़ें हैं जो ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दी, ताकि गलती की संभावना रहे ही ना और कोई डाउट आपको रहे ही ना। क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के वो मैं आपको करा देता हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 5-10 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं आए हैं, तो 5-10 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 15-20 ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की वीडियो होगी। आधा घंटा तो आप मुझे डेली का दे ही सकते हैं, तो डेली का बस मुझे आधा घंटा दे दीजिए, बाकी तो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं कैसे कराऊंगा। एक क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, मैंने निकाल के रखा है क्योंकि ये एक बुक है मेरे पास जो अच्छी लगी मुझे, तो उससे सॉल्व करा रहा हूँ आपको। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो ये इतना लेवल का क्वेश्चन कभी आपके में आया नहीं है, तो इसे मैं सबसे एंड में कराऊंगा। एक अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर में आपके आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2019 में आया था 27 जनवरी को पहली पाली में। वो क्या क्वेश्चन था देखिएगा। साइड में क्वेश्चन मैं खुद ही लिख रहा हूँ, तो आपको थ्योरी नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्वेश्चन हिंदी में लिखा मिलेगा, किसी विशिष्ट कूट भाषा में प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, गुणा भाग को प्रस्तुत करता है और भाग माइनस को प्रस्तुत करता है। इस तरीके से हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न आपको दिया है 16/8 गुणा 4 माइनस 2 प्लस 1 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। इसको आपको सॉल्व करना है। क्या बताया मैंने, ये आपको पहले चेंज करने पड़ेंगे। सिंपली सब लिखा हुआ मिलेगा थ्योरी में, और ये आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, इसका आंसर बताना होगा। तो सबसे पहला काम आप सिंबल चेंज करिए। 16 डिवाइड को क्या लिखा है -8, गुणा को क्या लिखा है डिवाइड 4, माइनस को क्या लिखा है +2 और प्लस को क्या लिखा है गुणा 1। इसे सॉल्व करके बताना है। सबसे पहले बोर्ड मार्क्स का नियम याद रखेंगे, क्या करते हैं सबसे पहले भाग करते हैं। तो पहले भाग करेंगे, 16 ऐसे ही रहेगा, -8 को 4 से भाग करेंगे 2 प्लस 2 गुणा 1। 16 ऐसी रहेगा, माइनस ऐसी रहेगा, 2 ऐसी रहेगा, प्लस ऐसी रहेगा। पहले क्या करते हैं गुणा, भाग के बाद क्या करते हैं गुणा। 2 ही कम कितना हो गया 2। अब आपको पता है डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कि -2 से +2 कैंसिल, क्या बचा 16। आपका आंसर क्या हो गया 16। क्लियर। ये आपका तरीका है, ये हो गया तरीके से करना। आप डायरेक्टली इसे सॉल्व, या फिर 16 और 2 18 में से 2 गया 16, तब भी बात वही है। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है आपको एक लाइन में, इस तरीके से सॉल्व नहीं करना। एक लाइन में कैसे कि सबसे पहले भाग करेंगे तो 4 से 8 गया 2 बार, 2 ही कम, फिर गुणा करेंगे 2 हो गया, इस माइनस के 2 से प्लस का 2 कट गया, क्या बचा 16। मेरा आंसर क्या आ गया 16। आपको एक लाइन में सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना। एक लाइन में कैसे फिर समझ लो। सबसे पहले भाग करते हैं, पहले सिंबल चेंज कर दिए, फिर भाग करते हैं तो 8 को 4 से भाग किया 2 आ गया, माइनस का 2 प्लस, फिर गुणा करते हैं 2 ही कम 2 यहाँ से आ गया, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, -2 से +2 कैंसिल, क्या बचा 16। आंसर क्या हो गया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2018 में क्वेश्चन आया था, मैंने आपको करा दिया। अगला क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का याद होगा तभी कर पाओगे, वरना गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोला कि यदि प्लस को गुणा लिखा जाए, माइनस को प्लस लिखा जाए, गुणा को डिवाइड लिखा जाए, डिवाइड को माइनस। सेम क्वेश्चन है, मतलब ये लिखा हुआ जो है वही है, इन्होंने वही दोबारा दिया है, बस समीकरण चेंज किया था। मैं डायरेक्टली समीकरण सॉल्व कर देता हूँ। समीकरण इन्होंने चेंज कर दिया, लिख दिया 4 + 2 -9 गुणा 3 डिवाइड 6 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। इसी के आधार पर सॉल्व करना है। तो पहले सिंबल चेंज करो, 4 प्लस का मतलब क्या है गुणा, तो गुणा 2, ये प्लस है, माइनस का मतलब क्या दिया है +9, गुणा का मतलब भाग 3 और डिवाइड का मतलब -6। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं भाग। अब एक लाइन में सॉल्व करेंगे, देखो भाग करते हैं तो भाग करो, 9 को 3 से भाग करोगे कितना आएगा 3। इसके बाद क्या करते हैं गुणा, तो गुणा कर दो, 4 दूनी कितना आ गया 8, तो क्या हो गया 8, बीच में क्या है प्लस का चिन्ह, +3 माइनस क्या है 6, 8 और 3 कितना होता है 11, माइनस क्या कर देंगे 6, और 11 में से 6 गया कितना आ गया 5। मेरा आंसर क्या हो गया 5। क्लियर हो गई बात। ये आपका सेकंड पाली में आया था, ये फर्स्ट पाली में आया था 27 जनवरी को, ये सेकंड पाली में आया था। दोनों क्वेश्चन सिंबल भी नहीं चेंज करे, सिंबल भी सेम रहने दिए, बस समीकरण चेंज कर दिए। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन है, आपके समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन अगले दिन का 27 की जगह 28 तारीख में आया था। ये क्वेश्चन सेम ही है, प्लस को गुणा, माइनस को प्लस, गुणा को डिवाइड, डिवाइड को माइनस। मजे की बात देखिए, सिंबल चेंज ही नहीं कर रहा है वो। यही तरीका पहली पाली में दिया, फिर यही सिंबल्स चेंज इसी तरीके से दूसरी पाली में करे, बस समीकरण चेंज कर दिया। और अब जो अगले दिन की फर्स्ट पाली है उसमें भी चेंज ऐसे ही किया है, बस समीकरण बदल दिया। समीकरण अब क्या कर दिया, तीसरा समीकरण उन्होंने दे दिया 8 डिवाइड 4 गुणा 2 -9 + 3। चेंज ऐसे ही करना है। ये मैं बार बार लिखूं या एक ही बार लिखा रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर क्वेश्चन में उसने यही लिख के दिया है, तो मैं एक ही बार लिखा हुआ है, इसी पे सॉल्व करा देता हूं। क्लियर।
आपको अलग अलग लिखा मिलेगा। पहला क्वेश्चन सिर्फ इतना मिलेगा, फिर ये दोबारा लिखे मिलती है, ये समीकरण मिलता, फिर ये तिबारा लिखे मिलती है, ये समीकरण मिलता। तो मैं 3 बार ना लिख के एक ही बार लिखा हुआ है, क्योंकि बार बार सेम है तो मैं क्यों लिखूं बार बार, एक बार में आपको दिख रहा है। ठीक है, चेंज करिए पहले सिंबल। तो 8 डिवाइड को किस चेंज करेंगे, -4, गुणा को डिवाइड से 2, माइनस को प्लस से 9 और प्लस को गुणा से 3। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग। तो भाग करिए, 4 को 2 से भाग करेंगे 2, फिर क्या करते हैं, गुणा। गुणा करिए, 9 3 27, क्या आ गया, बोले 8 - 2 + 27। मैंने तरीका बता रखा है आपको, क्या, पहले प्लस प्लस वाले, ये प्लस का 27, ये प्लस का 8, पहले इन्हें जोड़ो या फिर ये प्लस ये माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस कर दो। आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो अगर प्लस करना चाहते हैं तो ये प्लस का और ये प्लस का, ये दोनों नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये माइनस का है, लेकिन ये प्लस का, ये प्लस का, तो पहले इन्हें जोड़ दो। 27 और 8 कितना हो गया, बोले सर 35, माइनस कितना कर देंगे 2, आंसर कितना आ गया 33। डायरेक्टली बच्चे, अगर जो बच्चे चाहते हैं करना वो डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, 27 में से 2 गया 25, 25 और 8 कितना होता है 33। आप ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर, वो आपकी इच्छा है आपको कैसे करना है। आंसर फिलहाल क्या हो गया 33। क्लियर, 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जगह करने के लिए। शायद यही दोबारा दिया हो इसलिए ये चेंज नहीं कर रहा हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ अगला क्वेश्चन। अगर यही दिया होगा तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोला उसने चौथे क्वेश्चन में, चौथे में बोला प्लस को गुणा, माइनस को प्लस, गुणा को डिवाइड, डिवाइड को माइनस। मजे की बात देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप चेक कर लेना। 2019 में जितने पेपर आए थे, फर्स्ट पाली सेकंड पाली, 2 दिन हुए थे, 27 तारीख को 28 तारीख को, आप चेक कर लेना, यही सिंबल चेंज किया उसने, यही सिंबल चेंज किए पहले दिन भी दूसरे दिन भी, दोनों पालियों में, बस समीकरण चेंज किया है सॉल्व करने वाला। तो देखिए मजे की बात है, मुझे लिखना नहीं पड़ा, 4 बार एक ही बार में काम चल गया। क्या बोला समीकरण इस बार समीकरण कर दिया 9 - 3 + 1 डिवाइड 6 गुणा 2, और इसको आपसे पूछ लिया क्या करना है आपको। सिंपल वो तरीका जो बताया बस वही करना है और कुछ भी नहीं करना। कैसे, देखिए पहले 9, माइनस का मतलब +3, प्लस का मतलब गुणा 1, डिवाइड का मतलब -6, गुणा का मतलब डिवाइड 2। सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड, कितना आ गया 3, फिर क्या करते हैं गुणा, कितना हो गया 3, जोड़ दीजिए 9 + 3 - 3, +3 से -3 कैंसिल, क्या बचा 9, आंसर क्या हो गया। क्लियर, ये 4 क्वेश्चन थे जो आपके आए हुए थे 2019 में, मैंने आपको चारों ही करा दिए हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये थोड़ा सा चेंज है, आप कंफ्यूज हो जाए इसलिए। क्वेश्चन दिया, ए को लिखा गया है प्लस, ये आया हुआ नहीं है, ये अपने पास से कह रहा हूँ कि इसमें के भी आ सकते हैं तो कन्फ्यूजन ना रहे आपको। ए को लिखा है प्लस, बी को लिखा है गुणा, सी को लिखा है माइनस, डी को लिखा है डिवाइड, और आपसे बोला है 90 सी, 20 बी, 1 ए, 36 डी, 2। इसको सॉल्व करना है, बताना है क्या होगा। तो पहले समीकरण चेंज करिए, 90 सी की जगह -20, बी की जगह गुणा 1, ए की जगह +36 और डी की जगह डिवाइड 2। पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, 36 को 2 से भाग करेंगे 18, फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 20 ही कम 20, 90 - 20 + 18। आपको पता है ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 90 ऐसी रहेगा, बड़ी संख्या क्या क्या माइनस है तो माइनस का चिन्ह, 20 में से 18 गया 2 और 90 में से 2 गया 88। आपका आंसर क्या हो गया 88, 88। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। क्लियर, तो बस ये कुछ क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन जितने भी थे ये आपके 2019 में आए हुए थे, मेरे पास ये मौजूद थे, मैंने आपको करा दिए हैं। इसी तरीके के 3-4 पैटर्न होते हैं इस चैप्टर में। मुझे नहीं पता कि वीडियो 5 मिनट की बनी है, 10 मिनट की बनी है, 15 मिनट की बनी है, 20 मिनट की बनी है या बिल्कुल बनी ही नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन आए हुए थे मैंने करा। चैप्टर में 3-4 टाइप होते हैं, एक में सिंबल चेंज करने होते हैं, एक बार क्या होता है ब्लैंक दे दिया जाता है, सिंबल आपको लगाने होते हैं, ऑप्शन को चेक करना होता है रख के। फिलहाल वो टाइप ये चैप्टर आप डालेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, नाम लिखेंगे मेरा, मैथमेटिकल ऑपरेशन बाय हिमांशु सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी पूरे चैप्टर की। ठीक है, आप वो वीडियो एक बार देख लेना, तो उसमें मैंने सारे टाइप कराए हैं, इसका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इस समय मैं वीडियो नहीं कर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस समय मैं चैप्टर नहीं करा रहा, इस समय मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा नहीं सिखा रहा हूँ, जितना आया हुआ है वो सिखाते हुए चल रहा हूँ, ताकि अगर वही क्वेश्चन रिपीट हो तो आपके काम आ जाए। ठीक, लेकिन इस समय सिखा नहीं रहा हूँ, इस समय आपको उतने क्वेश्चन उतने टाइप सिखा रहा हूँ जो पहले आए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा और भी चैप्टर्स में टाइप होते हैं, वो पूरा चैप्टर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। ये चैप्टर के आगे मेरा नाम डालेंगे मिल जाएगा, फिर भी अगर किसी बच्चे को ना मिले तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9557646187।
आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करिएगा अपना नाम लिख कर और कहाँ से आप बोल रहे हैं ये लिख कर कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस बैच से या ये मेरा जगह का जहाँ से भी आप हो, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं नंबर सेव कर लूँ, आगे आप कोई डाउट पूछें या लिंक दोबारा मांगे तो बार बार पूछना ना पड़े कि आप कौन है ना। तो आप एक बार बता देंगे, मैं नंबर सेव कर लूँगा, देन फिर आप कभी भी मुझसे कोई लिंक मांगते हैं, कोई चैप्टर की कोई डाउट पूछते हैं तो मुझे बताने में आसानी रहेगी, पूछना नहीं पड़ेगा कि आप कौन। तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पूरी वीडियो जो चैप्टर पढ़ा हुआ है वो चैप्टर का आपको लिंक भेज दूंगा। आप वो 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा, और उस 1-1.5 घंटे की वीडियो में मैंने सारे टाइप आपको कराए होंगे। आप एक बार वो देख लोगे तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे हलवा, वैसे तो इस समय भी आसानी लगे होंगे लेकिन फिर भी आपको और थोड़े भारी भारी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो आज आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, जो क्वेश्चन आए हुए थे मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतने रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहे, देखते रहे और इतना प्यार दिया, और आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ लगातार लाइव चैट में, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूँ जो भी बच्चा कमेंट करे उसका रिप्लाई ज़रूर करूँ। और मुझे अक्सर नाम भी याद रहते हैं जो बच्चे कमेंट करते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था। नाम नहीं ले रहा क्योंकि एक आध का भी नाम छूट गया तो चलेगा सर ने मेरा नाम नहीं लिया, तो मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन सभी बच्चों ने कमेंट किए। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं, काफ़ी बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, लाइक कर देते हैं सिर्फ। आप कमेंट करें तो अच्छी बात है, नहीं करें, लाइक ना करें तो भी कोई मुझे इशू नहीं है। लाइक कमेंट करना मैं कहता इसलिए हूँ कि मेहनत कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप करें, है ना, लेकिन वो आपके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं कर सकता, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कहता इसलिए हूँ क्योंकि मेहनत करता हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे मेहनत का फल मिले, है ना, आपको मिले, आपकी मेहनत का फल, पढ़ के आपकी जॉब लगे। और मैं क्योंकि अभी मैं जॉब लेने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपसे अटेंशन पाने के लिए, आपकी जॉब लगवाने के लिए। और सिर्फ थोड़ा सा लाइक कमेंट आप कर देते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ बच्चों ने देखा, मेरे बच्चों ने देखा और उनकी जॉब लगेगी जल्दी। इतने बच्चे देख रहे हैं तो कम से कम इतने तो मुझसे सीख रहे हैं, तो इसलिए और कुछ नहीं। तो अगर आप लाइक कमेंट ना भी करें ना तो चलेगा, लेकिन शेयर जरूर करना, उस बच्चे तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाना जिसको इसकी ज़रूरत है। क्लियर? तो बस बहुत हो गया, ज़्यादा भाषण लंबा नहीं करते। आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलेंगे आपसे रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।